बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर, जैसा कि हम गाए बगाए आपको अपडेट करते रहते हैं, तो रात के यूएचएस ने फर्स्ट कॉलेज वाइज मेरिट लिस्ट लगा दी थी। उस हवाले से भी हमने आपको अपडेट किया था। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि कॉलेज वाइज मेरिट लिस्ट लगने के बाद स्टूडेंट्स बार बार पूछ रहे थे कि सर अब नेक्स्ट लाए अमल क्या होगा। तो उसका इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ कि अब नेक्स्ट लाए अमल क्या है। आज 10 दिसंबर हो गई है। तो पहले ये है कि 12 दिसंबर तक 10, 11 और 12 का आप लोगों के पास टाइम है। इस 3 दिन के अंदर अंदर आपने अपने कॉलेज के अंदर जाके अपना एडमिशन सिक्योर करना है। जो भी इन 3 दिनों के अंदर अपना एडमिशन सिक्योर नहीं कर पाएगा, उसके जो है ना वो एडमिशन कंसिडर नहीं होगा। तो ये जो फर्स्ट कॉलेज वाइज मेरिट लिस्ट लगी है, इसी की बेस के ऊपर जो सेकंड कॉलेज वाइज मेरिट लिस्ट लगेगी, वहीं से अंदाज़ा होगा कि इस दफ़ा मेरिट जो है ना कहाँ पे फॉल कर रहा है। क्योंकि जो फर्स्ट गैप होता है फर्स्ट कॉलेज लिस्ट और सेकंड कॉलेज लिस्ट के अंदर, उसी से बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना वाज़ेह हो जाती हैं कि अब मेरिट कहाँ पे रुकेगा। अभी तो ज़ाहिर बात है जो ओपन मेरिट की 3121 सीट्स थी और बाकी जो कोटे की सीट्स हैं उसके हवाले से ही हमारे पास अपडेट्स थी। तो जो अभी तक जिन लोगों ने मेरा ये डॉक्टर रियाज खरवाला का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको तक पहुंच सके। तो पहले मैं ये बता देता हूं कि जो यूएचएस ने नोटिस इशू किया है फर्स्ट कॉलेज वाइज मेरिट लिस्ट के साथ, उसके मैं चीदा पॉइंट्स आपके सामने रख देता हूं कि आपने एक तो यूएचएस के मुताबिक आपने जो आपकी अपनी आईडी है हर स्टूडेंट की, उसके अंदर जाके वो एक चालान फॉर्म होगा, फ़ी चालान होगा, कॉलेज फ़ी का एक चालान दिया होगा, वहाँ पे आपने वहाँ से वो डाउनलोड कर लेना है और आपने अपनी नियर बाई बैंक ऑफ पंजाब के अंदर जो है ना वो आपने 12 दिसंबर से पहले वो आपने डिपॉजिट करना है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, आपने अपने पोर्टल के अंदर जो आपका ऑलरेडी है उसी में से आपने कॉलेज फ़ी का जो चालान है वो डाउनलोड करना है और नियरेस्ट जो बैंक ऑफ पंजाब है उसमें आपने डिपॉजिट करना है। दूसरा जो है ना आपने ये अपने कॉलेज के अंदर इन 3 दिनों के अंदर आपका जो भी कॉलेज आपको एलोकेट हुआ है वहाँ पे आपने जाके ज्वाइनिंग रिपोर्ट देनी है। उस ज्वाइनिंग रिपोर्ट का सैंपल भी दिया हुआ, वो भी मैं इस वीडियो के अंदर आपकी साइट के ऊपर वो शेयर कर देता हूँ। आप जब कॉलेज में जाएंगे तो वो सैंपल कॉलेज वाले भी आपको प्रोवाइड करेंगे। उसके अंदर जो है ना आपकी कुछ फिल करने वाली चीज़ें हैं, कुछ जो है ना वो कॉलेज की अथॉरिटीज़ जो है ना वो उसको फिल करेंगी। तो वो आपने उस वहाँ पे फिल करना है और उस फील्ड जो ज्वाइनिंग रिपोर्ट होगी उसको फिर आपने अपने पोर्टल के ऊपर जो है ना वो अपलोड भी करना है। तो ये दो इम्पॉर्टेंट मरहले हैं, एक आपने कॉलेज फ़ी अपलोड करनी है और दूसरा जो है ना आपने अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट अपलोड करनी है अपने पोर्टल के ऊपर। पोर्टल पे अभी आपका काम ख़त्म नहीं हुआ, अभी आपका काम इसके ऊपर जारी है। इसके अलावा जो है ना हर कॉलेज ने अपने जो वहाँ के प्रिंसिपल हैं उन्होंने अपने कॉलेज की जो एडमिशन एडवाइज़री है वो जारी की हुई है। तो इसमें से मैं सिर्फ एक एडवाइज़री जो है ना वो यहाँ पे आपको चीदा पॉइंट्स जो है ना वो आपके सामने बयान करूँगा और सारों की तकरीबन यही होगी। मोर और लेस जो उनकी थोड़ी बहुत फ़ीस के अंदर जो अपनी कॉलेज की जो चेंजेस होंगी उसके अलावा जो है ना ऑलमोस्ट सेम होगी। अच्छा, इसमें कौन-कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, क्या-क्या चीज़ें आपने, मैं यहाँ पे रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है ना उसकी हवाले से आपको बता देता हूँ कि उन्होंने एक तो अपने हर कॉलेज ने ऑलमोस्ट यही किया है उसमें कि जो इनिशियल उनके स्टूडेंट्स हैं, उनको जो टोटल स्टूडेंट्स हैं उनको हाफ़-हाफ़ के बैचेस बना दिए हैं। एक जो है ना आज 10 दिसंबर को जो इनिशियल उनके स्टूडेंट्स हैं और कुछ कॉलेजेस ने सबको बुला लिया। ज़्यादातर ने यही किया जो मैं देख रहा था कॉलेजेस का कि उन्होंने हाफ ऑफ करके बुलाया, आधे स्टूडेंट्स आज और आधे जो है ना 11 को, और 12 का दिन हर किसी ने रिज़र्व रखा है कि जो इन दिनों में नहीं आ पाएगा तो वो उस दिन ज्वाइनिंग जाके दे सकता है। ये आप अपने कॉलेज की उसमें जाएंगे तो आपको वहाँ पे हर कॉलेज की जो एडवाइजरी है वो उसको दी हुई है। आप या आप अपने कॉलेज की जो है ना कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। कांटेक्ट करने का जो तरीका है वो यही है कि आप उस पे गूगल पे जाके उसी कॉलेज को एंटर करेंगे तो वहाँ पे जो भी आप नंबर दिया होगा वहाँ पे आप कॉल करके उनसे एडवाइजरी ले सकते हैं। तो इन्होंने जो है ना 1 से रावलपिंडी की मेडिकल कॉलेज की अगर बात की जाए तो इन्होंने 1 से 166 तक जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो है बुलाया है 10 तारीख को आज, और 167 से 332 तक जो है ना इन्होंने कल बुलाया है जुमेरात वाले दिन।
अच्छा, इसमें जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये डॉक्यूमेंट्स हर कॉलेज के अंदर जो है ना ज़रूरत होंगे। सबसे पहले ये है कि आपने मेट और आपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं ये वहाँ पे जमा करवाने हैं, और आपके ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहाँ जमा हो जाएंगे। आपके पास इसकी स्कैन्ड कापीज़ जो है ना आप लाजमी रख लीजिएगा। आपको आगे ज़रूरत पड़ती रहती है तो आप फिर परेशान ना हों। तो आपके पास इन सारे डॉक्यूमेंट्स की ये आपसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे ले लिए जाएंगे, ये आपके जहन में होना चाहिए। जिसकी फिर अपग्रेडेशन होगी उसके डॉक्यूमेंट्स और फीस वगैरह ऑटोमेटिकली आगे मूव हो जाएंगी। तो सबसे पहले जो है ना आपको मैट्रिक और का रिज़ल्ट कार्ड और मैट्रिक की जो सर्टिफिकेट है वो आपको ओरिजिनल जो है ना जमा करानी होगी। एफएससी की सर्टिफिकेट और एफएससी का जो है ना रिज़ल्ट कार्ड। और आपको अगर आप किसी दूसरे बोर्ड से जा रहे हैं, मिसाल के तौर अगर आप डीजी खां से रावलपिंडी जा रहे हैं तो आपको अपने बोर्ड से एक इमिग्रेशन सर्टिफिकेट भी वहाँ पे जमा करवानी पड़ेगी, यूएचएस के नाम की। करेक्टर सर्टिफिकेट आपका और डोमिसाइल आपका, इंट्री टेस्ट का आपका जो रिज़ल्ट कार्ड है, और आपको कुछ फाइल्स वहाँ पे जमा करवानी पड़ेंगी क्योंकि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो उन्होंने फिर फाइल के अंदर रखने होते हैं। आपके पास जो फ़ोटो का सीएनआईसी एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपको ओरिजिनली नहीं लिया जाएगा, इसकी फ़ोटो कापी ली जाएगी। अगर आपका अपना सीएनआईसी नहीं बना हुआ, स्मार्ट कार्ड बना हुआ है तो उसकी कापी ली जाएगी, या बे फार्म की कापी ली जाएगी, फादर और गार्डियन की कापी ली जाएगी। तो परेशान बिल्कुल नहीं होना। मुझे भी बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी जब मेरा एडमिशन हुआ था, तो उस वक्त मेरी एज जो है ना वो 18 साल नहीं हुई थी और मेरा भी रिजल्ट आईडी कार्ड नहीं बना था। तो वहाँ पे थोड़ा परेशानी ज़रूर हुई थी। स्टूडेंट सेक्शन के 2-4 चक्कर लगाने पड़े थे। कुछ कह रहे थे कि ये तो अभी तो आप 18 साल के नहीं हुए, तो वहाँ पे कोई इशू नहीं है। फिर आपका वहाँ पे बे फार्म जो है ना वो, उस वक्त स्मार्ट कार्ड नहीं बनते थे, उस वक्त बे फार्म जमा होता था, तो बे फार्म या स्मार्ट कार्ड आपका जमा हो जाएगा। उसके अलावा जो है ना आपके पास जो आपकी पिक्चर्स हैं वो होनी चाहिए, और आपके पास जो अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी जो है ना फ़ोटो कापीज़ होनी चाहिए। आपके पास 10-12 सेट ऑलमोस्ट आप बना के जाएँ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स के। और इन्होंने एक जो यहाँ मैं पढ़ रहा था रावलपिंडी वालों ने, इन्होंने एक चीज़ लिखी हुई है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी बैक साइड पे आपका थंब इम्प्रेशन भी होना चाहिए। इसके अलावा जो है ना आपको एक श्योरिटी बॉन्ड जमा करवाना पड़ेगा 3 मिलियन का। 3 मिलियन का आपका श्योरिटी बॉन्ड होगा। उसकी जो सैंपल है वो भी मैं इसकी वीडियो के अंदर आपको शेयर कर देता हूँ। तो वो आपने मजिस्ट्रेट से जो है ना फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से अटेस्ट करवाना है, ओथ कमिश्नर से अटेस्ट करवाना है। तो उसके अलावा जो आपको एफिडेविट होगा, एक 100 रुपीज़ के स्टाम्प पेपर के ऊपर आपने एक एफिडेविट जमा करवाना है। इस जो 3 मिलियन का जो आपने श्योरिटी बॉन्ड देना है, इसमें ये लिखा हुआ है कि आपने जो है ना गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को जो है ना आपने फिर अपनी हाउस जॉब कंप्लीट करने के बाद प्राइमरी सेकेंडरी के अंदर जो है ना सर्व करना है। जो एफिडेविट है, एफिडेविट के अंदर आपने ये उनको एफिडेविट जमा कराना है कि आप किसी किस्म की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ या इस तरह की जो है ना एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होंगी। वो सैंपल आपको मैं आपको शेयर कर देता हूँ, आप पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा अगर किसी रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज की बात की जाए तो उन्होंने कॉलेज फ़ी जो है ना वो लिखी हुई है 26,570, और उन्होंने जो हॉस्टल ड्यूज़ हैं वो 64,169 रुपीज़ हैं। लेकिन ये हर कॉलेज की डिफरेंट जो है ना वेरिएशन ज़रूर होंगी, या आपको कॉलेज वाइज जो भी होगा वो वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा। इसके अलावा जो है ना वहाँ पे आपका अगर आपके पास कोई फ़िटनेस सर्टिफिकेट है तो ठीक है, अगर फ़िटनेस सर्टिफिकेट नहीं भी होगी तो वहाँ पे आपको जो है ना एक ये हेपेटाइटिस बी, टेटनस और इंटेरेक्ट फीवर और इन चीज़ों के बारे में जो है ना वैक्सीनेशन कार्ड जो है ना वहाँ पे आपको एक फ़िटनेस वैसे वहाँ पे भी बन जाती है। आपके कॉलेज के अंदर अगर आपने बनवाई हुई है तो अच्छी बात है, अगर नहीं बनवाई हुई तो ये वहाँ पे भी बन जाएगी। इसके अलावा जो है ना आपने ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपने उनको जमा करवाने हैं। जमा करवाने के बाद आप को वो जो जॉइनिंग रिपोर्ट है वो आपकी जॉइनिंग रिपोर्ट वो वहाँ पे फिलअप करेंगे, साइन करेंगे, और वही जॉइनिंग रिपोर्ट फिर आपने यूएचएस के पोर्टल के ऊपर जो है ना एंटर करनी है। इनमें से कोई भी आपका स्टेप अगर मिसिंग होगा तो वो जो है ना आपका एडमिशन कंसिडर नहीं होगा। बाकी जिन बच्चों का नाम आ गया, अगर कोई थोड़ी बहुत इनमें अब मत फ़र्ज़ कि आपके अगर एफएससी की अभी तक सर्टिफिकेट नहीं आई तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी सारे बच्चे होंगे जो फ्रेशर स्पेशली होंगे, उनकी अभी तक नहीं आई होगी, तो ये परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो करेक्टर सर्टिफिकेट है, अगर कोई इम्प्रूवर्स हैं तो उनको चाहिए कि वो अपना फ्रेश जो उन्होंने इम्प्रूव किया है उस उन नंबरों के साथ जो है ना अपना करेक्टर सर्टिफिकेट अपने
मुतलका जो है ना कॉलेज से बनवा लें। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, कुछ जो है ना इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो जिनका एडमिशन हो गया है। आप लोग जाएं अपनी जो है ना खुश दिली के साथ, अपनी फैमिली की खुशियों के साथ अपना जो है ना ये, क्योंकि ये बहुत बड़ा दिन होता है, बहुत बड़ा दिन होता है। इसकी फीलिंग जो है ना हम महसूस कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा दिन होता है जब आप फर्स्ट डे जाके कॉलेज के अंदर जो है ना वो एडमिशन के लिए जाते हैं, एडमिशन लेते हैं। और बाकी जो आपके हैं वहाँ पे कौन से जो आपकी यूनिफ़ॉर्म आपने वहाँ पे पहननी है, कोट के हवाले से सारी गाइडेंस जो है ना आपको वहाँ पे उनका जो भी मुतलका कॉलेज होता है उनकी टीम्स बनी होती हैं, वो आपको सारा गाइड करेंगे। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी परेशानी होती है कि आपका एडमिशन हो। जब एडमिशन हो जाए फिर आगे चीज़ें खुद ब खुद स्मूथ चलती रहती हैं। एनी हाउ, बहुत बहुत मुबारकबाद हो आप सबको। फिर आखिर में वही बात है कि बच्चे फिर मुझसे जो है ना वो कुछ नाराज़ भी हो जाते हैं कि सर आपने हमारी खुशी के अंदर जो है ना भाग डाल दी। तो ऐसी कोई बात नहीं है, हम हक़ाइक़ की और चीज़ों की जो है ना अपडेट करते रहते हैं। आज जो है ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो कल हियरिंग हुई थी उस हवाले से फ़ैसला भी आ जाना है। तो उस फ़ैसले के जो है जो भी कोई अपडेट होंगी वो भी इंशाल्लाह हम आपके साथ शेयर करेंगे कि उनकी क्या अपडेट्स हैं। अभी तक जो चीज़ें हैं वो जो भी चल रही हैं, जिसके भी हक़ में चल रही हैं उनको बहुत-बहुत मुबारकबाद हो। थैंक यू वेरी मच।